अलग नियम बनाना चाहिए कि जो है उसको खड़े करके डायरेक्ट जो है शूट कर देना चाहिए। जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सरकार के बस का नहीं है तो वो हाथ खड़ा कर दे, बोल दे। देखिए, बलात्कार किसी भी कंट्री के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं करता। स्वतंत्र राष्ट्र है, इसमें जो है स्वतंत्रता, सबको घूमने का अधिकार है, लेकिन जो है महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं। एक स्पेसिफिक केस को क्यों ले रहे हैं? सबको लेना। शॉर्ट ड्रेस, छोटे कपड़े पहनना ये कोई बड़ा कारण नहीं है। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब से महिला डॉक्टर के साथ ये वारदात हुई, उसके बाद उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तमाम डॉक्टर्स जो हैं, तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, वो देखिए सड़क पर उतर कर आ गए हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, जो यूथ है, यहाँ पर सरकार के अगेंस्ट है, ममता सरकार के अगेंस्ट है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट है। दोनों से तमाम मांग करी जा रही है। सीबीआई जांच की मांग करी गई, सीबीआई जांच इस मामले में हुई और जांच में निकलकर ये भी सामने आया कि उस महिला के साथ एक व्यक्ति ने रेप नहीं करा था, बल्कि इसमें गैंग रेप किया गया था। हालांकि देखिए, आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई सजा का इसमें देखिए प्रावधान निकलकर सामने नहीं आया कि क्या सजा उसको होने वाली है। और इसमें बस यही मांग करी जा रही है कि इस केस को जल्द से जल्द आगे से आगे खींचा जाए और कोशिश करी जाए कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। शायद यही कारण है तमाम दिल्ली के अंदर, चाहे पूरे देश की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, सब जगह प्रदर्शन पर प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड से भी एक केस निकलकर सामने आता है कि उत्तराखंड में एक महिला नर्स के साथ रेप किया जाता है। हालांकि मामला जुलाई का था, लेकिन उस केस को दबा दिया जाता है। लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल का जो रेप केस निकलकर सामने आया, उसके बाद वो केस भी उभरने लगा है। तमाम सवाल होंगे, कुछ जहाँ पर बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का मुद्दा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी घिरती नजर आ रही है, ममता सरकार भी घिरती नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप ममता सरकार को लेकर? क्योंकि देखिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां ममता सरकार से कुछ नहीं कह रही हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है वो स्टेट के हाथ में होती है। भाई देखो, एक चीज़ बताऊँ ना, हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है, इसमें जो है स्वतंत्रता, सबको घूमने का अधिकार है, लेकिन जो है महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं। इस पर मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि वहाँ पर जो है वो लेडी डॉक्टर एक भगवान का रूप मानते हैं और जो है लोगों का जीवन प्रदान करती है, लेकिन उसके साथ इतना गलत कार्य हुआ, ये गलत है, ये पूरी तरह गलत है। ऐसे लोगों को एक फांसी का नियम है, ऐसे लोगों को डायरेक्ट एक अलग नियम बनाना चाहिए कि जो है उसको खड़े करके डायरेक्ट जो है शूट कर देना चाहिए, हैं, फांसी दे देना चाहिए, ऐसे चौराहे पर लटका करके ऐसा नियम बनाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर डर भय पैदा हो। और बाकी रही बात जो है, एक लोग पकड़े गए हैं और बाकी लोगों को जो है पकड़ना चाहिए, है, एक लोगों का काम नहीं है। आरोप ये लग रहा है सरकार के ऊपर, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कि इसमें कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उन्हें छिपाने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि सीबीआई का भी इसमें जो रिपोर्ट निकलकर सामने, सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें गैंग रेप किया गया है। और जो जिस तरह की हालत जब देखी गई तो रूह कांप जाए इंसान की। जब उसके माता पिता ने बताया, लड़की के जो इसमें जो पीड़िता है, उसके माता पिता ने बताया कि जिस कंडीशन में हम जब अस्पताल पहुंचे और हमारी बेटी की जो कंडीशन थी, मुंह से खून बह रहा था, वो कांप गए थे। जब मैंने सुनी, मैं भी कांप गया था। मेडिकल रिपोर्ट में यह प्रस्तुत हुआ है, उसमें जांच में आया है 151 ग्राम करीब जो है सैंपल सीमेन का निकला। एक व्यक्ति का एक काम हो ही नहीं सकता, ये तो गैंग रेप है, हैं, ये पूरी तरह गैंग रेप है। इसको जो है ऐसे कोई कॉमन मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर जगह जो है आक्रोश पैदा हो रहा है, हैं, लोग करेंगे ये। हम आज हमारी बहन बेटी उस लड़की के साथ हुआ, कल हमारी बहन बेटी जो है यहाँ पर घूम रही है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है भारत, हैं, ऐसे जो है एक दुख देने वाली खबर है। महिलाएं जो है पूजी जाती हैं, देवी का रूप है, हैं, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। और सरकार जो है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि वो तो पैसा कमाई, क्या कानून बनाई, क्या प्रोटेक्शन देगी लेडीज़ को, खाली जो है चुनाव जब आएगा जो है हर चीज़ का वादा कर दिया जाएगा, लेकिन वो पूरा खड़ा उतरता नहीं है।
बस मेरा कहने का यही उद्देश्य जी बिल्कुल, देखिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, पहले उनका कहना था तमाम ऐसे नेता रहे कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इस कारण से देखिए रेप होता है, देर रात घर से निकलती हैं, इस कारण रेप होता है। लेकिन ना तो उस रात उस लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे, ना वो देर रात सड़कों पर घूम रही थी, वो अस्पताल में थी, अपनी 36 घंटे की ड्यूटी पूरी करी थी और ड्यूटी पूरी करने के बाद जब वो रेस्ट के लिए सेमिनार हॉल में जाती है तब उसके साथ ये वारदात होती है, उसके साथ गैंग रेप होता है। लेकिन ममता सरकार इस मामले में चुप है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, बड़े बड़े लीडर्स हैं, बात में कांग्रेस की करूं यहाँ पर, जो प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज वो भी इस मामले में शांत नजर आ रही हैं। कारण ये कि ममता सरकार में ये घिनौना काम हुआ है। अगर किसी और की सरकार में काम होता तो शायद कांग्रेस पार्टी इसमें तमाम क्वेश्चन खड़ी करती नजर आती। इसमें शॉर्ट ड्रेस, छोटे कपड़े पहनना ये कोई बड़ा कारण नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। हम लोगों की मानसिकता जो है घटिया है। लेकिन ये नेताओं को समझनी चाहिए ना। नेताओं को क्या समझनी, नेताओं को समझनी है जब उनके ऊपर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, उनके पास पैसा है, हैं? उनके ऊपर नहीं विपत्ति आएगी। किसी के ऊपर विपत्ति, आज उनके माँ बाप से पूछो जो उस लड़की को जो है बड़ा किए, पाल पोस कर जो है बड़े किए, ये मुद्दा जो है उनको सोचना चाहिए। ये सार्वजनिक रूप से जो है हम लोगों को दुख देने वाली ये घटनाएं हैं। हर जगह ऐसे हो रहा है। ये भारत की स्थिति जो है कमज़ोर दिखाती है। बाहर भी तो देखो, शॉर्ट ड्रेस क्या बिकनी पहनकर घूम रहे हैं, ऐसे तो लोगों की मानसिकता नहीं है, हैं? लेकिन आज इस ड्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है वो ड्रेस पहनी हुई, वो तो जो है अपना कार्य कर रही थी पूरे कपड़े पहनकर, है? अमेरिका रेप में नंबर 1 है भाई वो तो अलग बात है। लेकिन रेप, एक भी रेप क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर। अभी कुछ साल पहले चर्च के पोप ने, जो नन्स होती हैं चर्च के अंदर, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, इस समय जो मुद्दा है ना उस पर फिर डायलॉग बाजी। मैं कह रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लें। कर लो। तो जब पोप ने नन्स का रेप किया, 85 लोगों ने गवाही दी उसकी, लेकिन केरल के हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा कि ये कोई बलात्कार नहीं है, ये तो चर्च की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, पहली बात। जब निर्भया का बलात्कार हुआ था 2012 में, आपको याद होगा, अभी जो आपने बोला था ना कि लड़कियां देर रात तक घर से निकलती हैं, ये शीला दीक्षित ने ही कहा था कि 8-9 बजे के बाद घर से बाहर वो कर क्या रही थी। घर से बाहर निकलेगी तो यही होगा। ठीक है, आपकी मानसिकता बेकार है। अरे भाई, आप ब्लेम करे हो लड़कियों को। एक चीज बता, अरे मैं बोल लूं? घर से, एक मिनट पहली बात सुन, बोले वो गलत बात है। घर से निकले लेट तो उससे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया है? बुद्धिमान आदमी, सुना मैंने क्या कहा अभी? क्या कहा मैंने? करो। अरे शीला दीक्षित ने कहा। कौन थी शीला दीक्षित? अरे मुख्यमंत्री थी उस टाइम की। हाँ? तो ये मैं कह रहा हूँ, पहले सुनते भी हैं, सामने वाले को सुनते भी हैं। सुनो। ठीक है, तो ये तो हो गई समस्या हमारे जुडिशियल सिस्टम की। ठीक है, हमारे स्कूल्स में क्या चलता है, कॉलेजेस में क्या चलता है? देखिए, बलात्कार किसी भी कंट्री के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं करता। बलात्कार हर तरफ से होता है, और सिर्फ लड़की का नहीं, लड़के का भी बलात्कार होता है। हमारे देश में बलात्कार को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग रूल ही नहीं है। जब निर्भया कांड में 5 कैदी आए थे, 5 अपराधी सामने आए थे, तो माइनर के साथ क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने? उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ था आपको पता होगा, पत्रकार हैं आप, कर दिया गया था उसको, क्या कहकर रिहा किया था? और साथ में कुछ दिया भी था उसको। क्या दिया था? नाबालिग कहकर उसको रिहा कर दिया गया था। 10,000 रुपये दिए थे उसको। जी। ठीक है, आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है, आप बात करें जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, बिल्कुल जो घटना वहाँ हुई है, दोबारा निर्भया की याद दिला दी उसने। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सिर्फ निर्भया इसके जो वेस्ट बंगाल में हो, इसके ऊपर ही क्यों बात कर रहे हो? क्या सिर्फ लड़की महिला वही है? एक सेकंड। अभी यूपी में भी हुआ था, अयोध्या में। उसके बारे में ना मैंने किसी मीडिया वालों को बात करते हुए सुना, ठीक है, ना मैंने देखा, ना मैंने अखबार में कोई बड़ी हेडलाइन में उसकी कोई न्यूज़ देखी। छोटे से पेज में छोटी सी लाइन दे रखी है उसकी। ठीक है, पहली बात। अभी हाल ही में केरल में फिर बलात्कार हुआ है। आप तो अभी वहाँ की बात कर रहे थे ना, उत्तराखंड की। केरल में फिर बलात्कार हुआ, सुबह ही न्यूज़ आई है केरल के बलात्कार की, और वो भी चर्च में ही हुआ है। हम यही तो बोल रहे हैं कि आखिरकार बलात्कार जैसी जो बलात्कार में सब एक मिनट, बलात्कार में सब जगह जो अरे महाराज, हो रहा है, एक सेकंड, उसके बारे में बात तो मैं ये कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश में भी बलात्कार ही हो रहे हैं। वो तो कह के बलात्कार कर रहे हैं कि या तो धर्म परिवर्तन करो या हम तुम्हें मार देंगे। तो मेरी समस्या सिर्फ इतनी सी है, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, ये जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जितने भी हैं,
ये एक स्पेसिफिक केस को क्यों ले रहे हैं? सबको लेना, सिर्फ ममता ने तो और भी बहुत गंदे गंदे लेकिन ममता सरकार को घेरा क्यों नहीं जाएगा? आप गलत, ममता घेरा सरकार को जाएगा। क्यों नहीं घेरेंगे? बिल्कुल घेरा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक केस के लिए क्यों घेरा जाएगा? यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरह से अंकल पश्चिम बंगाल में ये मामला निकलकर सामने आया, वाकई में देखिए सभी को हिला कर रख दिया। पूरा देश आज शर्मिंदगी से डूबा पड़ा है। यहाँ पर ममता सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार से ये सवाल है कि आखिरकार कोई कड़ा इसमें कानून क्यों नहीं आ रहा। ममता सरकार से ये सवाल बन रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की लॉ और ऑर्डर जो व्यवस्था रहती है, वो व्यवस्था आखिरकार ठीक क्यों नहीं हो रही है। और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज वो ममता सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है इसलिए सवाल नहीं किया जा रहा? बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। मेरे को जी लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ का जो है ना वेस्ट बंगाल का, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और वहाँ पर पुलिस को जो है ना बिल्कुल उस इस्तेमाल, इस कांड ने इतना शर्मनाक कांड है, ये निर्भया कांड जो था ना हमारा 2012 में दिल्ली में हुआ था, उसकी याद दिला दी। वो भी डॉक्टर थे, एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, ये ट्रेनी डॉक्टर है, इसकी याद दिला दी। और इसकी में जो सारी जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वो क्या कर रही है कि वो वहाँ की पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। अभी उन्होंने देखा नहीं कि जितने भी एक क्राइम सीन में देखा जाए, उसको उसके वहाँ के जितने भी जो आपके क्राइम सीन में जो जितने भी सबूत हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ 7,000 आदमी प्रदर्शन करने आ गए और उन्हें अपने गुंडे भेज दिए। अब वो आरोप लगा रही है कि सीपीएम और उसका बीजेपी पे आरोप लगा रही है। उसके पास तो बस एक ही तरीका है, बीजेपी और सीपीएम। अच्छा अंकल, इस मामले में कल एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि जो पीड़िता थी उसकी एक डायरी निकलकर सामने आई। वो डेली डायरी लिखा करती थी और उसका जो उस रात जब वो ड्यूटी पर जा रही थी उससे पहले भी वो अपनी डायरी लिख कर गई। डायरी में उसने लिखा कि मैं एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती हूँ। उसके पिता ने ये बात एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान बताई थी। पिता जो थे भावुक हो गए थे। पिता, एक बहुत दुख की बात है देखिए एक पिता के लिए कि उसकी बेटी का बलात्कार हो जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। और हॉस्पिटल से, जो हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी थी, वहाँ से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। उस प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड ना कर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारी कमियां यहाँ पर केंद्र की भी दिख रही हैं, बहुत सारी कमियां यहाँ पर राज्य सरकार की भी दिख रही हैं। आखिरकार कड़ा एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? और एक पिता के तौर पर आप भी देखिए, पिता होंगे सर। केंद्र सरकार की इसमें कोई कमी नहीं। देखो वहाँ पर 48 डॉक्टरों के तबादले किए गए, आपको पता है। और 2 डॉक्टर जो है आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज है और हॉस्पिटल है वहाँ के 2 डॉक्टर हैं और सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं। ये सब जो है ना ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए कर रहे हैं कि केस जा चुका है अब सीबीआई के पास। ममता बनर्जी ने अब इसको अपनी फेस सेविंग, अपनी नाक की डील बना लिया। उसने सीबीआई को तो दे दिया, लेकिन पुलिस को अभी भी यूज़ कर रही है। पुलिस उसके अंडर में है। पुलिस, मेरे को ये बताओ, बंदे आए वहाँ पर प्रदर्शन करने रात को और बैरिकेड तोड़ के पुलिस जो है वहाँ की देखती रही, एक म्यूट एक्सपेक्टेटर होके, एक दर्शक के तौर पे देखती रही। और वहाँ के क्या हुए, सारे सबूत मिटा दिए गए। मेरा तो हिसाब कहना ये है कि जब रेप हुआ था, रेप हो गया उसका, तो उससे पहले वो एरिया को बंद नहीं कर देना चाहिए, कॉर्डन ऑफ नहीं कर देना चाहिए, चारों तरफ से बंद कर देना चाहिए। और वो क्राइम जो सीन है, जो क्राइम जो मतलब जहाँ पर जो स्पेस वहाँ वो अभी तक खुला हुआ था और वहाँ लोगों का अभी भी आना जाना था। तो सबूतों को मिटाने की पूरी साजिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपियों को छुपाया जा रहा है क्योंकि इसमें गैंगरेप निकलकर सामने आ रहा है और सिर्फ अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एक आदमी गिरा, संजय राय। और अगर आपको पता है कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, डॉक्टर गोस्वामी ने, उसने साफ खुलासा किया कि इसमें एक आदमी, उसके जो प्राइवेट पार्ट में जो है 151 किलोग्राम सीमेन निकला। सीमेन जो आप समझते हो शुक्राणु होता है, तो 151 ग्राम जो सीमेन निकला है वो एक आदमी का नहीं हो सकता, उसमें पूरे गैंग का होगा वो। और इसीलिए जो है ना इसके अंदर जो है ना बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये सारी की सारी जिम्मेदारी है इसकी ममता बनर्जी की। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ का जो गवर्नर है आनंदा बोस, उसको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, केंद्र शासित मतलब सेना भेज के सेना का रूल लगाया जाए। और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अराजकता बढ़ती जा रही है। इससे पहले 2019 में या 14 में जब भी इलेक्शन हुए, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हुए, इन्होंने वहाँ पर देखो कितने मर्डर होते हैं, इतने कुछ। वहाँ पर बीजेपी के कम से कम 65 बंदे मारे गए थे 2014 के अंदर, अब 19 में भी मारे गए हैं। तो ये जो है ना सब जो है ना महिला की सुरक्षा देने का काम सारा अगर राज्य सरकार के बस का नहीं है तो वो हाथ खड़ा कर दे, बोल दे केंद्र सरकार से हमें हेल्प चाहिए। हेल्प यही है, पहले वहाँ पर सेना आएगी, वहाँ पर असेंबली डिसॉल्व होगी और फिर उसके बाद केंद्र मतलब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसके बाद जो है ना केंद्र कुछ कर सकता है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर इस मामले में वाकई में देखिए मामला अब बहुत फैलता नजर आ रहा है। कोशिश तो करी जा रही है, तमाम प्रदर्शन करे जा रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट की तरफ से रुख आए, इस मामले में तेजी आए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो और भी आरोपी इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पर अगर पूरा मामला जब सिद्ध हो जाता है तब इस मामले में फांसी का प्रावधान, फांसी की मांग यहाँ पर करी जा रही है। सीबीआई जांच की मांग करी गई। सीबीआई जांच को देखिए पूरा यहाँ पर केस जो है सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। सीबीआई इस मामले में बड़े बड़े खुलासे करती नजर आ रही है, लेकिन अब देखना यही इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मामले में और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या फिर अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से फरार रहेंगे।